हेलो बच्चों, आज हम सेंटर ऑफ मास के टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए मोशन ऑफ सीओएम समझने की कोशिश करेंगे। जब मैं कहता हूँ मोशन ऑफ सीओएम मतलब हम मोशन से रिलेटेड वो सारे पैरामीटर लाइक डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, वो सारे हम देखेंगे कि सीओएम के बारे में क्या होते हैं। ना इससे पहले मैं चाहता हूँ कि जो हमने सेंटर ऑफ मास के बारे में जो अब तक नॉलेज गेन की थी, मैं एक दफ़े उसको रिवाइज कर दूँ ताकि आप इसको अप्रिशिएट कर सकें कि इसका क्या हमारे उसमें एप्लीकेशन है। और इसको एक्सप्लेन करते टाइम में जैसा कि मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम कि सीओएम एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी अगर यूनिफॉर्म ग्रेविटी है तो दे आर द सेम पॉइंट। तो कुछ आज हम सीओएम में सीओजी से कुछ चीज़ें बोरो करेंगे, कुछ कंसेप्ट जस्ट टू अंडरस्टैंड दिस सीओएम। तो मैंने ये लिखा है पहले तो डेफिनेशन वाइज सीओएम क्या है? इट इज़ द एवरेज पोजीशन ऑफ ऑल मासेस। दैट मीन्स ये क्या शो करता है कि स्पेस में एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे अगर मैं उस ऑब्जेक्ट का या रिजिड बॉडी का और सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का अगर मास को एज्यूम करूं तो उसकी जो एवरेज पोजीशन है वो जो पॉइंट डिपिक्ट करता है दैट इज़ कॉल्ड द सीओएम। और ये सीओएम ज़रूरी नहीं है कि सीओएम वहाँ हो जहाँ पे मास एग्जिस्ट करता हो। सीओएम कैन बी इन अ स्पेस आल्सो। और जैसे मैंने लास्ट टाइम आपको एग्जांपल दिया था, फॉर एग्जांपल अगर ये रिंग है, रिंग में हमने देखा था सीओएम इज़ एट दिस पॉइंट, जबकि यहाँ कोई मास भी नहीं है। सो दिस वाज द बेसिक डेफिनेशन। सेकंड पॉइंट कहता है कि सीओएम शिफ्ट टुवर्ड्स मैसिव बॉडी। ये एक इंफॉर्मेशन थी कि सीओएम जो है आई कैन शिफ्ट इट। कैसे? बाय शिफ्टिंग द वेट ऑफ द बॉडी। जैसे इसी में एग्जांपल दिए, जैसे मान लीजिए अगर मैं M1 M2 को इफ आई ब्रिंग क्लोजर टू द ओरिजिन तो सीओएम विल शिफ्ट। और इसके इस नॉलेज का हम प्रैक्टिकली पर्टिकुलरली इंजीनियरिंग में बहुत यूज होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने स्पोर्ट्स कार देखी होगी। स्पोर्ट्स कार में क्या होता है कि दे मेक द बेस हैवी ताकि स्टेबिलिटी रहे, क्योंकि इस प्रॉपर्टी को वो यूज़ करते हैं स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए। इसकी एक और प्रॉपर्टी है सीओएम की कि अगर सीओएम से अगर मैं वर्टिकली लाइन ड्रॉ करूं तो अगर वो बेस से पास होती है तो आप देखिए सिस्टम स्टेबल होगा, और अगर वो लाइन बेस से पास नहीं हो तो सिस्टम स्टेबल नहीं होगा। तो इसके इस नॉलेज को वो क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए जैसे ये एक कार है, मान लीजिए स्पोर्ट्स कार है, और ये उसके यहाँ व्हील है, और तो अभी यहाँ से लेके यहाँ तक ये इसका बेस हो गया। ओके, अगर मान लीजिए इसका सीओएम यहाँ है तो आप देखेंगे कि इससे मैं वर्टिकल लाइन ड्रॉ करता हूँ तो ये इसके बेस से जाती है, तो गाड़ी स्टेबल है। लेकिन जैसे यह टर्न लेती है गाड़ी तो क्या होता है कि द बेस विल शिफ्ट, और अब मैं लाइन ड्रॉ करता हूँ तो देखेंगे ये बेस के बाहर जा रही है। तो देयर विल बी ए सम एंगल जिससे ऊपर अगर मैं जाऊँगा तो लाइन बेस के बाहर चली जाएगी एंड इट विल बिकम अनस्टेबल। जबकि अगर मैं यही इसके सीओएम को अगर मैं शिफ्ट कर दूं इधर नीचे की तरफ तो आप देखेंगे काफ़ी एंगल बनने के बाद में जाकर के ये बेस से बाहर जाएगा। और जैसे इवन प्रैक्टिकली हम आप जैसे प्रैक्टिकली हम खुद एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे मान लिए मैं खड़ा हूँ और तो मेरे जो पाँव के बीच की दूरी है दिस इज़ द बेस। सो मेरा अभी सीओएम कहाँ होगा? समवेयर अराउंड हियर। सो आई एम स्टेबल। लेकिन अगर कोई मुझे कहे कि एक पाँव पे खड़ा होइए तो मुझे क्या यहाँ शिफ्ट करना पड़ेगा? आप देखेंगे यहाँ शिफ्ट करना पड़ेगा इस साइड में। क्यों? कि मैं सीओएम को यहाँ शिफ्ट कर रहा हूँ। दिस साइड इज़ नाउ हैव बिकम मोर हैवी, और अब वो जो लाइन है फ्रॉम द सीओएम टू द वर्टिकल लाइन विल पास थ्रू माई दिस बेस, जो फुट का जो एक साइड का जो बेस है इसके ऊपर पास करेगा एंड आई एम स्टेबल। आप इस पोजिशन में आप एक पाँव पे खड़े नहीं हो सकते अनलेस यू टिल्ट इट। So this is the because of this knowledge, they use it extensively in many parameters like in the aeroplane, और कई इवन मैजिशियन भी यूज़ करते हैं आपको इस प्रॉपर्टी को टू शो देयर मैजिक। ये तो था हमारा जो जनरल जो हमने डेफिनेशन की थी। अब इसकी प्रॉपर्टीज देखिए क्या हमने डिस्कस किया था कि when force is applied at COM the body will move in a straight path without rotation। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट। जैसे मान लीजिए ये स्केल है और इसका COM यहाँ पे है। ओके, नाउ अगर मैं इसके ऊपर फोर्स इज अप्लाइड एट द COM,
अगर मैं इसको यहाँ इस पे अगर मैं फोर्स अप्लाई करता हूँ तो दिस विल मूव इन अ स्ट्रेट लाइन, ओके, दिस विल गो ओनली इन अ लीनियर मोशन। और सेकेंड पॉइंट क्या कहता है, व्हेन बॉडी रोटेट इन अ ग्रेविटी COM विल नॉट रोटेट। ये जैसा कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि अगर कोई एक व्हील है और अगर जब ये रोटेट करता है तो इसका COM विल नॉट रोटेट, ये स्ट्रेट लाइन में रहेगा, ओके, दिस इज अनदर प्रॉपर्टी। और थर्ड प्रॉपर्टी कहती है, इफ द ऑब्जेक्ट इज सब्जेक्टेड टू एन अनबैलेंस फोर्स एट सम अदर पॉइंट देन इट विल बिगिन रोटेटिंग एट द सेंटर ऑफ मास, ओके। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये कहता है कि जैसे मान लिए ये COM था, अगर मैंने यहाँ फोर्स लगाया तब तो ये स्ट्रेट जाएगा, लेकिन अगर मैं COM पे फोर्स नहीं लगाऊँ और मैं दूसरी जगह लगाऊंगा तब क्या होगा, तो आप देखेंगे कि बॉडी विल रोटेट अराउंड दिस पॉइंट बट COM विल गो स्ट्रेट, सो बॉडी विल रोटेट लाइक दिस, स्केल विल रोटेट लाइक दिस। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लिए ये हैमर है और हैमर का COM विल बी समवेयर हियर, ओके, और अगर मैं इस हैमर को थ्रो करता हूँ तो आप देखेंगे कि हैमर विल गो लाइक दिस, it will rotate around the COM, okay। So this is also important property और it is इसके बेसिस पे वो लोग सेलेस्टियल बॉडी को भी स्टडी करने में इसका काफ़ी यूज़ करते हैं। जैसे मान लीजिए अर्थ है और मून इसके अराउंड रोटेट करता है, ओके। नाउ इनका भी एक COM होगा बिकॉज लाइक ए पार्टिकल, दे आर जस्ट लाइक ए मास पार्टिकल। तो मून जो है इट विल नॉट रोटेट एट द सेंटर अराउंड द सेंटर ऑफ द अर्थ, वो जो इसका COM होगा, इसका COM मोस्टली विल बी आउटसाइड द सरफेस ऑफ द अर्थ, जहाँ भी होगा तो इट विल रोटेट अराउंड दिस COM, ओके, बाय दिस प्रॉपर्टी। सो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था जो हमने लास्ट टाइम डिटेल में डिस्कस नहीं किया था, बट आप नोट कर सकते हैं इसको। सो दिस वाज जस्ट द जनरल प्रॉपर्टी ऑफ द COM। और फिर मैंने ये नोट किया है कैसे पता लगाएं, हाउ टू फाइंड आउट द मेथड ऑफ फाइंडिंग द COM। सो इसमें जो पहला मेथड तो था कि अगर आपका XY कोऑर्डिनेट दे रखा है तो ये हमने इक्वेशन जो डेराइव की थी बेसिस पे आई कैन फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट ऑफ द COM, जो ये फॉर्मूला हमने लास्ट टाइम डेराइव किया था, ये समेशन ऑफ M1 x1 डिवाइड बाय द M1 इज द टोटल मास। इस तरह से X, Y और Z है तो Z कोऑर्डिनेट भी निकाल सकते हैं। सेकेंड मेथड था, मान लीजिए अगर बॉडी अगर रेगुलर शेप की हो और आपको ये प्रूव करना है कि जनरली रेगुलर शेप में COM क्या होगा, जो इसका ज्योमेट्रिक सेंटर है वही COM होगा, तो वो प्रूव करना है तो यू कैन यूज़ दिस इक्वेशन, दैट मीन्स यू कैन यूज़ द इंटीग्रल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन। और ये हमने लास्ट टाइम देखा था कि बाय डूइंग दिस, बिकॉज फॉर एवरी DM देयर विल बी माइनस x dm, सो यू विल फाइंड कि वो द सेम पॉइंट जो इसका ज्योमेट्रिक सेंटर है इज ऑल्सो द COM। सो दिस वॉज द अनदर अप्रोच। और ऑल्सो मान लीजिए अगर आपको ये मास कोई फंक्शन के फॉर्म में दे रखा है, जैसे इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम और इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी, तो आप उसको इंटीग्रल करके यू कैन यूज़ दिस टू फाइंड आउट द X and Y कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ मास। और थर्ड था, मान लीजिए अगर आपको पोलर फॉर्म में दे रखा है तो यू कैन यूज़ दिस इक्वेशन टू फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट ऑफ द COM। और जो लास्ट चौथा मैंने लिखा है कि एक्सपेरिमेंटल टेक्निक, ये कैसे हम उसको यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ हम वो कंसेप्ट यूज़ करते हैं जो थोड़ा बहुत COG से बोरो किया है। वो ये क्या कहता है कि आपका अगर मैं किसी बॉडी को हैंग करूँ तो ये मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था, किसी बॉडी को हैंग करूँ तो उससे वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लूँ परपेंडिकुलर टू द फर्श, तो आप देखोगे कि उसका समवेयर ऑन दिस लाइन, ओके। सो इस प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए, जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपके लिए ये लाया हूँ, मान लीजिए रिंच है, ओके, दिस इज़ इरेगुलर शेप है और मुझे इसका निकालना है COM। तो मैं क्या करूँगा कि इसको मान लीजिए यहाँ से मैंने हैंग किया, इसको यहाँ से हैंग करूँगा और ये इस पॉइंट से मैं परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की है, ये पासेस थ्रू दिस पॉइंट, ओके। और आई विल टेक वन एनी आर्बिट्रेरी पॉइंट, दूसरा एक और, ओके, और फिर उससे मैं हैंग करूँगा इसको, तो आप देखेंगे इट विल टेक ए डिफरेंट शेप। और उससे जो मैं वर्टिकल लाइन ड्रॉ करूँगा तो ये जो दोनों लाइन जहाँ क्रॉस करी दैट इज़ द COM, ओके। आप कहेंगे साहब ये तो आपने यहाँ की, आप किसी और पॉइंट से अगर मैं इसको हैंग करूँ तो वो लाइन शिफ्ट हो जाएगी, लाइन भले शिफ्ट हो जाएगा लेकिन पास थ्रू दैट। जैसे मान लिया अगर मैंने इसको यहाँ से हैंग किया, इज अनदर पॉइंट, तो आप क्या देखेंगे कि ये जो लाइन है इससे मैं ड्रॉ करूँगा वर्टिकल लाइन, तो दिस विल
pass through this point only. Okay, so this is how you can find out the COM of the irregular shape experimentally also. और अगर मान लिए अगर हैंग करने की पॉसिबिलिटी नहीं है तो आप इसको ऐसे भी रख सकते हैं ऑन द फ्लोर ऑल्सो. जैसे मान लीजिए अगर ये मैं आपको कोई इरेगुलर शेप देता हूँ और कहूँ कि इसका COM निकालो, तो आप क्या करोगे, कोई एक प्लेन प्लेटफॉर्म पे आप इसको इस तरह से रखेंगे कि किसी एक पॉइंट पे स्टेबल हो जाए. मान लीजिए यहाँ पे स्टेबल हो गया, तो आप क्या करोगे कि इसके जिस पॉइंट से यू ड्रॉ वर्टिकल लाइन, तो COM विल बी समवेयर ऑन दिस लाइन अबाउट दिस. फिर आप क्या करोगे, एक और पॉइंट लो जहाँ पे ये स्टेबल हो जाए, कहीं भी हो सकता है जहाँ पे भी स्टेबल हो जाए वो, मान लीजिए यहाँ पे स्टेबल हो गया, देन यू ड्रॉ अनदर लाइन वर्टिकली अप, तो जो ये दोनों लाइन मिलेगी दैट विल बी योर पॉइंट ऑफ द COM. सो दिस वॉज ए जनरल आइडिया कि क्या COM है, क्या इसकी प्रॉपर्टी है और क्या इसकी डेफिनेशन है और कैसे हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं. नाउ ये तो था, हमने आपको देखा प्रैक्टिकली, बट इसका क्या इम्प्लीकेशन है, इसको मैं कैसे यूज़ कर सकता हूँ मेरे को मोशन स्टडी करने के लिए. क्या मैं ये देख सकता हूँ कि जो COM का जो मोशन है represent the motion of the complete body, okay, या complete system of the masses. अगर ये ऐसा पॉसिबल है then it is of use to me, okay. और आप देखेंगे कि जब अभी हम मैथमेटिकली हम प्रूव करेंगे कि COM is a single point where if I assume that all the masses of the body or the system of particle is concentrated and net force is applied on this, then इसका motion will describe the motion of the total body or the system of masses. So that is why it is a very useful concept, okay. और so let us see how we can mathematically prove कि जो अभी हमने theoretical देखा है और जो conclude कर रहे हैं that is correct. और COM से related एक और point था कि जैसे मान लिए कोई ये explosive unit है और अगर मैं इसको as a projectile थ्रो करूं तो आप देखेंगे अगर मान लिए ऑन द वे अगर ये एक्सप्लोड होता है तो इसके जो पार्ट्स तो है इधर उधर जा सकते हैं, लेकिन जो इसका COM है वो वही पाथ फॉलो करेगा जो एक्सप्लोजन से पहले फॉलो कर रहा था. दैट मीन्स इट विल फॉलो द पाथ ऑफ ए प्रोजेक्टाइल, ओके. वो इधर उधर नहीं जाएगा, दैट इज अनदर इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी. और क्योंकि एक्सप्लोजन वाज इंटरनल फोर्सेस, सो वो इसमें कंसिडर नहीं होता है. ये आपकी बुक में भी दे रखा है कि अगर मैं किसी भी ऑब्जेक्ट को एज ए प्रोजेक्टाइल भी थ्रो करता हूँ और वो एक्सप्लोड कर जाता है तो इट विल फॉलो द COM विल फॉलो द पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल. तो अब हम देखते हैं कि हाउ वी कैन डिराइव मैथमेटिकली ऑल्सो. नाउ कंसिडर केस ऑफ अ मल्टी पार्टिकल सिस्टम. मान लीजिए ये मल्टी पार्टिकल सिस्टम मैंने M1 M2 अप टू Mn तक लिए और मान लीजिए दे आर मूविंग विद डिफरेंट वेलोसिटी V1 V2. और अगर मेरे को इस सिस्टम को स्टडी करना हो, इसके मोशन को स्टडी करना हो, तो क्या मेरे पास में ऑप्शन है. मैंने ऐसे सिस्टम के मोशन को स्टडी करना है, मतलब जो हमने आपके जो लीनियर मोशन में स्टडी किया था, लाइक डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, अगर वो निकालना हो तो व्हाट इज द इजी वे मेरे पास में. नाउ बिकॉज दिस इज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम, तो मैं क्या करूंगा, आई विल टेक अ हेल्प ऑफ द COM कंसेप्ट. COM में हमने क्या डिफाइन किया था कि we assume that as if there is a point जहाँ पे इन सब का mass, sum of the mass is lying here at the COM, okay. और हमने क्या कहा था, COM is a point which is the average position of all masses. तो that means M is equal to, I can write M was equal to M1 plus M2 plus so on up to Mn, okay. Now अगर मैं इक्वेशन ऑफ COM यूज करूं, दैट मीन्स दिस COM का मास इनटू द पोजीशन वेक्टर ऑफ R. ये मैंने यहाँ दिखाया हुआ है सबका. ये फॉर एग्जांपल दिस इज अ पोजीशन वेक्टर ऑफ मास M1, ओके, एंड इट इज हैविंग अ वेलोसिटी V1 एंड देयर इज इट इज एक्टेड अपॉन बाय द फोर्स F1. सिमिलरली पोजीशन वेक्टर ऑफ M2 इज R2 और इसके ऊपर F2 इज द एक्सटर्नल फोर्स एंड इट इज मूविंग अलोंग दिस पोजीशन वेक्टर विद द वेलोसिटी V2. नाउ आप देखेंगे कि इसमें मैंने इंटरनल फोर्सेस कंसीडर नहीं किया, बिकॉज इंटरनल फोर्सेस लाइक योर, जैसे फॉर एग्जांपल मास है तो देयर इज ग्रेविटेशनल फोर्स विल बी देयर, और भी अगर टाइप की मान ली कोई फील्ड हो, इलेक्ट्रिक फील्ड हो, तो उस टाइप की जो इंटरनल फोर्सेस है जनरली दे गेट कैंसल्ड, ओके. सो
वो इक्वेशन को खाली वो लंबा बनाई थी, तो जस्ट टू सिंप्लीफाई आई हैव नॉट डन दैट. These are the F1, F2 are the external forces. तो अगर मैं ये इक्वेशन लिखता हूँ यहाँ पे CM की, तो M into RCM is equal to M1R1 plus M2R2 and MNRN. Okay. Now, क्योंकि mass is this is a closed system, that means mass is not changing. मतलब closed system का मतलब है न तो mass बाहर से आ रहा है और न यहाँ से बाहर जा रहा है. So that means since it is a closed system, so masses are not changing. So I can differentiate this equation. So if I differentiate, this is m dr by dt is equal to m1 dr1 by dt plus m dr2 by and so on. Okay. Now when I differentiate, I know that dr by dt is nothing but it is the displacement by time is the velocity. So this is the VCM, मतलब center of mass की ये velocity है, और this will be the velocity of V1, mass V1 की velocity, V2 की velocity and so on. Now ये मैंने इसको इक्वेशन नंबर 1 दिया, we will use it at a later stage. अगर मैं इसको दोबारा डिफरेंशिएट करूं with respect to time, तो मैं क्या देखता हूं कि the velocity को डिफरेंशिएट किया तो dVCM by dt और dV1 by dt and so on. तो आप क्या देखते हैं, rate of change of velocity with time is the nothing but the acceleration. So it is the acceleration of the COM, or this is the acceleration of the mass A1, acceleration of the mass A2, like that. Okay. और हमें न्यूटन के लॉ से सेकंड लॉ से पता है कि फोर्स एक्टिंग ऑन दिस मास m1 is nothing but it is the m1 multiplied by its acceleration. Similarly, f2 is equal to m2a2. So that means we can keep the value of m1 a1 as f1 f2 and so on. So इसका मतलब क्या हो गया, f1 f2 they are the force vector summation of all the force vector is nothing but equal to the net vector f external. So the equation क्या बन गई मेरी, mass of the COM multiplied by the acceleration of the COM is equal to F external, which is equal to F net. Okay. Now इस इक्वेशन को देखिए क्या कहती है, ये इक्वेशन कहती है कि जो COM है उसका मास इनटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू द F net. COM कैसे बिहेव कर रहा है, एज इफ इट इज मूविंग एज इफ all the masses of the system is concentrated at the COM and all the net force is applied at the COM. That is how the COM is behaving. Okay. और आप ध्यान से देखिएगा, जब मैंने ये इक्वेशन डिराइव की थी तो इसमें मैंने क्या कहा था आपको कि हमने इंटरनल फोर्सेस को कहीं भी कंसिडर नहीं किया, क्योंकि वो बिकॉज ऑफ देयर एक्शन रिएक्शन तो दे गेट कैंसल्ड. दैट मीन्स COM इज द सिंगल पॉइंट जो मेरे इस पूरे मोशन को कैरेक्टराइज कर देती है. ओके. सो दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस इक्वेशन. तो इसका मतलब ये हुआ कि फ्यूचर में हमें अगर कोई ये अरेंजमेंट ऑफ द मासेस दिया हुआ हो तो हम क्या कर सकते हैं, उसका COM निकाल करके वी जस्ट सी द मोशन ऑफ दैट COM एंड वी गेट द आइडिया अबाउट द मोशन ऑफ द होल बॉडी. सो दैट इज द इंपॉर्टेंस. और देखिए, ये अगर मान लीजिए अगर फोर्स COM में नहीं लग रहा है, तब भी क्या हुआ कि ट्रांसलेशनल मोशन में इट विल फॉलो दिस इक्वेशन ओनली. ओके. सो दैट मींस दैट इज व्हाई दिस इक्वेशन इज इंपॉर्टेंट. और इस इक्वेशन से मैं ये भी कह सकता हूं कि जो अब तक जैसे हमने कंसिडर किया था, जब हमने लीनियर मोशन पढ़ा था, तो लीनियर मोशन में हमने क्या कहा था कि कोई इंटरनल फोर्सेज नहीं है. बट अब हमें वो एज्यूम करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने क्या देखा है कि COM will follow this equation even with the internal forces. Okay, so that's another point. और अब now let us see, अब मैं इस इक्वेशन को लेता हूँ. अब इस इक्वेशन में देखिए हमें पता है कि मोमेंटम इज नथिंग बट मास इनटू वेलोसिटी, एंड अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ क्या है, फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. तो आप देखिए कि ये जो है दिस इज नथिंग बट द मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल m1, मोमेंट ऑफ द पार्टिकल m2, जो मैंने यहाँ लिखा हुआ है. सो p इज इक्वल टू p1 प्लस p2 प्लस pn. सो इस इक्वेशन को मैं यहाँ रिप्लेस कर सकता हूँ बाय दिस राइट हैंड साइड आई कैन रिप्लेस बाय p. दैट मीन्स p इज इक्वल टू mvcm. ठीक है. और dp बाय dt इज इक्वल टू, इसको मैं डिफरेंशिएट करूँ तो dp बाय dt इज इक्वल टू m dvcm बाय dt. और ये क्या है, दिस इज नथिंग बट द एक्सेलरेशन, एंड
from the Newton's second law of mass into acceleration is nothing but the external force. So इसका क्या मतलब है? This is ये statement है न्यूटन के second law का, which is extended to this system of particle. That is P is equal to mass into acceleration, which is equal to the net force. Okay, so that is the meaning. और अगर मान लिए that means अगर F net इसमें 0 हो, okay, F net 0 हो, that means linear momentum is conserved, okay, and the COM point will move with a constant velocity. So this is a very important thing concept. और ये हमारे हम जब न्यूमेरिकल करेंगे तो I'll give a more clarification on this. That means if there is no external force, then the momentum of the system is conserved, and that is what this equation is telling. So इसका advantage क्या है इस equation को use करने का? That COM behave just like a single particle. So इसको हमें देखिए कि आप आगे देखिए न्यूमेरिकल करेंगे तो कोलिजन में इसका बहुत यूज होगा. एक चीज और थी, अगर जैसा कि मैंने कहा कि अगर मान लीजिए फोर्स आपका COM पे नहीं लगा तो आपको COM will have a translational motion but there can be a rotational motion also. उस केस में हम क्या कर सकते हैं, दोनों मोशन को एनालाइज कर सकते हैं. हम इसको एक्सेस को COM पे अगर कंसीडर करेंगे तो on the COM we will have the same formula for the velocity and the acceleration. Okay, the questions will become simple. ये जब मैं आपको questions करूंगा तो you will get more clarification. और जैसे आपके इसमें बुक में भी जैसे दे रखा है कि जैसे मान लीजिए रेडियम पार्टिकल है, there is a radium particle, this is RA, और वो क्या होता है जब अगर मूव कर रहा है मूव करता है और डिसइंटीग्रेट होता है इन टर्म्स ऑफ द अल्फा पार्टिकल हीलियम और रेडॉन, दैट इज Rn. ओके, बट इसका COM विल मूव इन द सेम पाथ जो उसके डिसइंटीग्रेशन से पहले था. सो दिस इज द CM, दिस इज द CM. ओके, तो अगर आपको इसको स्टडी करना हो इनकी वेलोसिटीज के बारे में, तो अगर आप सेंटर ऑफ कोऑर्डिनेट अगर CM पे ले लेते हैं तो क्या होगा, दिस इज योर कोऑर्डिनेट एक्सिस, दिस इज योर CM, दिस इज योर CM, और ये आ जाएगा आपका HE, और दिस इज योर RA, and this will become your radon. So okay, so now you can easily study this motion of this helium and radon. So these are the advantage of this COM. So concept of the COM देखिए कितना important है, क्योंकि ये हमें allow करता है कि हम किसी भी complicated arrangement of masses को या rigid body को we can replace by a single point. Okay, having the mass, total mass as that of the total system, and we can consider the motion of this single particle and find out the all the parameters of the motion of the rigid body. So this was all about the motion of the center of mass. और जब हम आगे और न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको थोड़ा क्लैरिटी और हो जाएगा. सो आई क्लोज इट टुडे हियर ओनली. और मेरी वही लास्ट 2 एडवाइस, आपको जो कुछ भी नई चीज लगी है आप उसको नोट डाउन करिए एंड सब्सक्राइब माय चैनल. थैंक यू.